अस्सलामुअलैकुम DNN न्यूज बुलेटिन के साथ मैं हूं जाहिद मिर्जा और मैं हूं आबदा खान। आइए नजर डालते हैं अब तक की खबरों पर। वजीर दाखिला शेख रशीद ने ब्रॉडशीट कमेटी की सरबराह पर ऑपोजिशन का एतराज मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि आइंदा चंद माह में ब्रॉडशीट का मामला पानामा 2 बनने जा रहा है। असल मसला ब्रॉडशीट है, ऑपोजिशन को ये मामला घेरे में ले लेगा। शेख रशीद ने कहा कि नून लीग की 85 मिलियन से 100 मिलियन की प्रॉपर्टी ब्रॉडशीट में आ सकती है। वजीर दाखिला ने कहा कि ब्रॉडशीट कमेटी में अजमत सईद को ना लगाएं तो क्या मलिक कयूम को कमेटी का सरबराह बनाएं। शेख रशीद ने कहा कि अजमत सईद ने पानामा JIT की वॉल्यूम 10 पढ़ी हुई है। मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा और मेंबर कौमी असेंबली राना सनाउल्लाह का मास्क सबकी तवज्जो का मरकज बन गया। राना सनाउल्लाह आज साथी रहनुमा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की एहतसाब अदालत में पेशी के मौके पर जब अदालत में आए तो उन्होंने जो मास्क पहन रखा था वो सबकी तवज्जो का मरकज बन गया। लीगी रहनुमा ने टाइगर की तस्वीर वाला फेस मास्क पहन रखा था जो मुस्लिम लीग नून के परचम पर भी आवेजा होता है। ख्याल रहे कि एहतसाब अदालत ने आमदन से जायद असासों के केस में ख्वाजा आसिफ को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया है। आपको बताएं कि वजीर तालीम सिंध सईद गनी का कहना है कि इस साल किसी भी सूरत बगैर इम्तहानात तलबा को प्रमोट नहीं किया जाएगा। वजीर तालीम सिंध सईद गनी की जेर सदारत महकमा तालीम की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें 1 फरवरी से प्राइमरी, मिडिल और सेकेंडरी क्लासेस खोलने पर तबादला ख्याल किया गया, जबकि इम्तिहानात के शेड्यूल और सिलेबस से मुतालिक भी मुशावरत की गई। इस मौका पर सईद गनी का कहना था कि कोर्स को मजीद कम नहीं कर सकते, चाहे इम्तिहानात को रीशेड्यूल क्यों न करना पड़े। हमें गैर मामूली हालात को मद्देनजर रखकर गैर मामूली फैसले करने होंगे। उन्होंने कहा कि कोरोना की वजह से हमारा तालीमी शेड्यूल बुरी तरह मुतासिर हुआ है, हमें दोबारा शेड्यूल की तरफ आने में वक्त लगेगा। नए तालीमी साल से मुतालिक भी हालात को देखकर हमें प्लान करना होगा। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सईद गनी ने कहा कि एजुकेशन स्टीयरिंग कमेटी के इजलास में तालीमी सूरत हाल पर गुफ्तगू की और इत्तफाक हुआ कि हमें इम्तहानात जल्दबाजी में नहीं लेने चाहिए। यकीनी बनाया जाए कि 60% निसाब बेहतर पढ़ाया जाएगा। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद का हेड क्वार्टर्स पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स का दौरा। DG पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स ने वफाकी वजीर दाखिला का इस्तकबाल किया। मजीद जानते हैं ज़ुहैब अतीक की इस रिपोर्ट में। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद की हेड क्वार्टर्स पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स में आमद। वफाकी वजीर दाखिला ने यादगार शहदा पर फूल चढ़ाए और सलामी भी पेश की। तर्जुमान कोस्ट गार्ड्स के मुताबिक शेख रशीद की आमद पर उन्हें पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स के पेशा वाराना उमूर पर भी ब्रीफिंग दी गई। वजीर दाखिला को पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स की तरबियती उमूर और स्मगलिंग की रोकथाम के लिए किए गए इकदामात और पकड़ी गई मुनशियात, शराब और दीगर जनरल आइटम्स की तफसीलात भी बताई गईं। वफाकी वजीर दाखिला ने इदारे की पेशावराना कारकर्दगी, जवानों के बुलंद अज़्म, हौसला और कोशिशों, खुसूसन इंसदाद मनशियात के हवाले से किए गए इकदामात और काविशों को सराहते हुए कहना था कि पाकिस्तान कोस्ट गार्ड जमीन और समंदर में बैक वक्त अपने फराइज सरंजाम देने वाली इस फोर्स का न सिर्फ ज़माना अमन बल्कि किसी भी जंगी सूरत हाल में एक अहम किरदार है। वफाकी वजीर दाखिला ने हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स को मजीद फाल और मजबूत बनाने के लिए हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी भी करवाई। ऑल कराची ताजिर अलायंस डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल और लियाकताबाद हैदरी ज्वेलर्स के सदर सैयद फराज अहमद और ओहदेदारान की दावत पर SSP सेंट्रल मलिक मुर्तजा ने हैदरी मार्केट नॉर्थ नाज़िमाबाद का दौरा किया। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद नासिर की इस रिपोर्ट में। तर्जुमान डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल पुलिस के मुताबिक इस मौके पर दोनों एसोसिएशंस के ओहदेदारान सैयद मोहम्मद सईद और सैयद फराज अहमद और दीगर ने मुलाकात की और हैदरी मार्केट के अंदर और गिरदोनवा में घूम फिर कर जायजा भी लिया, जबकि पार्किंग के मसाइल और दीगर मसाइल भी सुनने के बाद मुताल्लिका SHO को मुनासिब हिदायत जारी की। इस मौके पर एसोसिएशन के ओहदेदारान और मुख्तलिफ दुकानदारों से गपशप करते हुए SSP सेंट्रल मलिक मुर्तजा ने इस अज़्म का इयादा किया कि कारोबारी सरगर्मियां जारी रखने के लिए बेहतरीन सिक्योरिटी फराहम की जाएगी।
खबर दें आपको शेखुपुरा से। शेखुपुरा के इलाके फिरोजवाला थाना फैक्ट्री एरिया में पुलिस और डाकुओं के दरमियान मुकाबला हुआ, जिसके नतीजे में 2 डाकू पुलिस की गोलियों का निशाना बने, जबकि 2 डाकू फरार होने में कामयाब हो गए। मजीद तफसीलात के लिए देखते हैं मोहम्मद शिराज सिंधु की ये रिपोर्ट। फिरोजवाला थाना फैक्ट्री एरिया के इलाके पोल का चौक में 4 मुसल्लह डाकू रोड पर नाका लगाकर सरेआम लोगों से लूटमार कर रहे थे। इतला मिलने पर थाना फैक्ट्री एरिया की पुलिस मौका पर पहुंची तो डाकुओं ने पुलिस वैन को देखकर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस जवानों ने हिम्मत का मुजाहरा करते हुए डाकुओं का मुकाबला किया। मुकाबले में 2 डाकू गोलियां लगने से जाँ बहक हो गए, जबकि 2 डाकू फरार होने में कामयाब रहे। पुलिस की भारी नफरी समेत DPO शेखुपुरा गुलाम मुबशिर मैकन भी मौके पर पहुंच गए और नाकाबंदी करके फरार डाकुओं को पकड़ने की कोशिश की जा रही है। हलाक होने वाले एक डाकू की शनाख्त वकास अली के नाम से हुई, जो बाबकवाल का रिहायशी है। यहाँ आपको बताएं कि जाली कागजात की बुनियाद पर सिंध पुलिस में भर्तियों का इंकशाफ हुआ है। इसी खबर के हवाले से मजीद तफसीलात जानने के लिए हमने राब्ता किया है नुमाइंदा DNN न्यूज जुहेब अतीक से। जुहेब, क्या तफसीलात हैं इस खबर के हवाले से? जी, जाली कागजों की बुनियाद पर सिंध पुलिस में भर्तियों का इंकशाफ। आला हुकाम ASI के हाथों यरगमाल कार्रवाई करने से गुरेजा। बासर पुलिस कांस्टेबल अवैस अहमद तनोली, जो कि गुज़िश्ता साल शराफीकोट थाने में इंटेलिजेंस ड्यूटी के दौरान ऑर्गेनाइज्ड क्राइम माफिया का लीडर रहा है। उस वक्त के SSP मलिर अली रजा ने बासर पुलिस कांस्टेबल अवैस अहमद तनोली को फौरी तौर पर सस्पेंड करते हुए 2 साल के लिए इसकी सर्विस को फॉर फ्यूचर भी किया था। चीफ सेक्रेटरी सिंध के मैरिड अहकामात के खिलाफ ASI अवैस अहमद तनोली ने अपने कजन से पुलिस भर्ती का टेस्ट दिलवाया और खुद ASI भर्ती हो गया। बासर पुलिस कांस्टेबल अवैस अहमद तनोली की भर्ती की कहानी। पुलिस कांस्टेबल अवैस अहमद तनोली ने सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में इम्तहान के लिए अपने कज़न अमजद को गांव से हरीपुर हज़ारा से बुलाया, जिसने कराची आते ही टेस्ट दिया और जालसाजी व पुलिस की काली भेड़ों की मदद से टेस्ट के रिजल्ट में पुलिस कांस्टेबल अवैस अहमद तनोली ASI सिलेक्टेड हो गया। बाकी अगर हकाइक पर जाया जाए तो मोरखा 20 जनवरी 2019 को PIDC कराची में जब टेस्ट हो रहे थे, उस वक्त अमजद की लोकेशन चेक करने के लिए इसका CDR निकलवा कर चेक किया जाए और अमजद के नाम से कराची तक इस्लामाबाद सफ़र के लिए रिजर्वेशन रिकॉर्ड भी चेक किया जाए तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अवैस अहमद तनोली ऑर्गेनाइज क्राइम का बेताज बादशाह होने के साथ साथ माजी में मंशियात, गुटखा, जुआ, सट्टा और गैर कानूनी वाटर हाइडेंट समेत सादा लो शहरियों के अगवा बरात आवान समेत दीगर संगीन जराइम की वारदातों में भी मुलव्विस रहा है, जिसके तमाम रिकॉर्ड मौजूद हैं। मौजूदा दौर का बासर ASI अवैस अहमद तनोली, जिसने पुलिस के कुछ राशि अफसरान की आशीर्वाद की बदौलत एक बार फिर से जिला मलिर एयरपोर्ट थाने में बतौर ASI अपनी तैनाती करवा ली। बदनाम ज़माना साबका दौर के पुलिस कांस्टेबल अवैस अहमद तनोली के खिलाफ मुतासरा शहरियों ने वज़ीर आला सिंध, IG सिंध, एडिशनल IG कराची और डायरेक्टर एंटी करप्शन से इंसाफ की अपील करते हुए कहा कि मज़कूरा बाला ASI अवैस अहमद तनोली के खिलाफ महकमा जाती कार्रवाई अमल में लाते हुए इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए और हमारी मेहनत की कमाई जो कि इसने पुलिस की वर्दी में हमसे तावान की सूरत में ली है वो भी वापस दिलवाई जाए और सिंध पुलिस में शामिल इस जाली नाम नहाद ASI को इबरत का निशान बनाया जाए। जी। आलमी तहरीक दावत इस्लामी शोबा नशर अशात के वफ्द ने DNN न्यूज के दफ्तर में डायरेक्टर DNN न्यूज सैयद अतहर हुसैन शाह से मुलाकात की। दावत इस्लामी के शोबा नशर अशात के वफ्द ने डायरेक्टर न्यूज सैयद अतहर हुसैन शाह से उनके दफ्तर में दावत इस्लामी के तहत फैज़ान मदीना में मुनाकिद होने वाले 27 जनवरी को सहाफ़ी इज्तिमा का दावतनामा दिया, जिससे दावत इस्लामी के मरकजी निगरान शोरी हाजी इमरान अत्तारी खुसूसी बयान करेंगे। वफ्द की मुलाकात में शोबा नशर अशात कराची के निगरान शुजात अली अत्तारी, फ़हीम बाबर, आसिफ राठौर और मोहम्मद सादिक शेख भी शामिल थे। साल के पहले महीने में 3 मरतबा तेल की कीमतों में इजाफा किया गया। यूं लगता है कि जैसे पाकिस्तान में अवाम की तकलीफ और मसाइल और दर्द समझने वाला कोई हुक्मरान मौजूद ही नहीं। कराची प्रेस क्लब में MNA पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शाजिया मरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मजीद जानते हैं इकबाल सवाती की इस रिपोर्ट में। शाजिया मरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इस्लामाबाद में बैठकर ये फैसले रात के अंधेरे में किए जाते
जाते हैं और दिन के उजाले में बम की तरह गिरा दिए जाते हैं। हम जानते हैं कि ये हुकूमत IMF के सामने लेट चुकी है क्योंकि ये इजाफे IMF की शराइत के तहत किए जाते हैं। इन लोगों ने अवाम का सौदा IMF के साथ कर दिया है, जिसका एहतजाज हम पहले भी रिकॉर्ड करवा चुके हैं और आज भी हम अपना एहतजाज दोबारा रिकॉर्ड करवा रहे हैं। वजीर आजम इमरान खान जब ऑपोजिशन में थे तब उन्होंने कहा था कि अगर मुझे IMF के पास जाना पड़े तो मैं खुदकुशी कर लूंगा। खुदकुशी तो दूर की बात है बल्कि दिन ब दिन पाकिस्तानी अवाम की कमर तोड़ी जा रही है। उन्होंने मजीद कहा, दर्द है, हम इस इजाफे को कि पहले को ये डिमांड करते हैं कि ये इजाफा फौरी तौर पर वापस लिया जाए। इसके साथ साथ जो ब्रॉडशीट का एक पूरा केस है उसमें भी कल इनके कुछ ऐलानात आए हैं। इन्होंने कुछ लोगों को तैनात कर दिया इन्वेस्टिगेशन के ऊपर। एक बहुत बड़ा मजाक पाकिस्तान के साथ हो रहा है। हमारा मानना है और हम ये चाहते हैं कि ब्रॉडशीट केस जो है उसकी तहकीकात हो, शफाफ तहकीकात हो, मुनसिफाना तहकीकात हो, तमाम जो हकाइक हैं वो अवाम के सामने रखे जाए, हमें बताया जाए कि ये एग्रीमेंट क्या था। क्योंकि शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा ने अपनी जिंदगी में ये बारहा कई मौकों पर कहा कि डिक्टेटर्स, सियासी लीडर्स के खिलाफ, बिलखसूस पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के खिलाफ मुख्तलिफ मुल्कों में जाकर पैसे देकर झूठे केसेस बनाते हैं। आज हमें एक कंपनी मिल गई है, लिहाजा हमें बताया जाए कि इस कंपनी को कितना पैसा दिया गया, इस कंपनी से क्या टास्क ली गई, इस कंपनी का प्रोफाइल क्या था, इसका तजुर्बा क्या था, वो कौन लोग थे जिन्होंने ये एग्रीमेंट साइन किया। वोटर लिस्टें किसी भी इलेक्शन में बुनियादी हैसियत रखती हैं। लोग अपना वोट रजिस्टर्ड करवाएं और अपना ID कार्ड बनाएं। कमिश्नर मुजफ्फराबाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस, मजीद जानते हैं शाहिद कयूम की इस रिपोर्ट में। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कमिश्नर मुजफ्फराबाद का कहना था कि आज़ाद कश्मीर में हर 18 साल से ऊपर का फर्द अपना वोट रजिस्टर्ड करवाए। हमारे तमाम स्टाफ ने ट्रेनिंग ले ली है कि इलेक्शन में काम कैसे किया जाए। उन्होंने मजीद कहा कि AJK में खवातीन के वोट का इंदराज बहुत कम है और इस बात को यकीनी बनाया जाएगा कि खवातीन के ID कार्ड्स बनवाए जाएं। इस सिलसिले में इंतजामिया की तरफ से अवाम की आगाही के लिए पम्फलेट भी तैयार किए जा चुके हैं। रजिस्ट्रेशन ऑफिसर और बाकी स्टाफ के पास एक मुकम्मल लैब होगी जहां तमाम डाटा को जमा करके तस्दीक की जाएगी, जबकि नादरा इसे तस्दीक के बाद 23 तारीख को ये लिस्टें आवेजा की जाएंगी। सक्खर में मजदूर तबके की तनख्वाहों में इजाफा न होने वाले अमल के खिलाफ सक्खर के मजदूरों की कसीर तादाद ने हाथों में बेलचा, टेकम, करनी और दीगर सामान उठाकर नौजवान यंग इत्तेहाद सक्खर के ज़ेर एहतमाम मोहम्मद बिन कासिम पार्क तक सक्खर प्रेस क्लब तक रैली निकाली और धरना देते हुए नारेबाजी की। मजीद तफसीलात जानते हैं कज़ाफी शाह की इस रिपोर्ट में। मुजाहिरीन में शामिल मजदूर रहनुमा दिलदार अली चौहान, कुर्बान अली चौहान, अकबर अली चाचड़ो दीगर ने बताया कि महंगाई के इस दौर में गरीब मजदूर तबके की उजरत 500 रुपए और खर्चा 1000 रुपए हो चुका है, लेकिन अफसोस मजदूर तबके की उजरत में अब तक कोई इजाफा नहीं किया गया, जो सरासर जुल्म ज्यादती है। हुकूमत मजदूर के हुकूक के लिए कवानीन तो बनाती है लेकिन उन पर अमल दरामद नहीं होता, जिसकी वजह से मजदूर शदीद मायूसी और परेशानी की जिंदगी बसर कर रहा है। मजदूरों ने बाला हुक्काम से नोटिस लेकर मजदूर तबके की उजरत बढ़ाने का मुतालबा किया है। कराची में आइंदा 24 घंटों के दौरान मतला जुज़वी अब्र-आलूद, मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर का कम से कम दर्जा हरारत 12 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 27 से 29 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब 77% है और मगरिबी सिमत से 19 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। कराची में सुबह के औकात में धुंध के डेरे। गुज़िश्ता रोज शहर में II चंद्रीगढ़ रोड, शाहराह फैसल, यूनिवर्सिटी रोड, क्लिफ्टन और नेशनल हाईवे रोड पर शदीद धुंध देखी गई, जिसके बाइस हद निगाह 200 मीटर तक रह गई थी। वाज़ेह रहे कि कराची में आम तौर पर धुंध नहीं पड़ती, लेकिन कुछ रोज से हल्की धुंध के बाद 21 जनवरी की सुबह मुख्तलिफ इलाकों में धुंध की शिद्दत में इजाफा देखा गया है। और अब DNN स्पोर्ट्स।
जनूबी अफ्रीका से निपटने के लिए शाहीनों की प्रैक्टिस का आज दूसरा दिन था। मजीद जानते हैं शाहिद अली खान की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने आज भी नेशनल स्टेडियम कराची में प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लिया। कौमी क्रिकेट टीम की आमद के मौके पर शाहर फैसल आम गाड़ियों के लिए बंद की गई थी। कौमी टीम के गुजरने के बाद शाहर फैसल को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। वाज़ेह है कि टीम की प्रैक्टिस तक कारसाज, हसन स्क्वायर, डालमिया और न्यू टाउन से स्टेडियम के रास्ते बंद रहेंगे, जबकि टीमों की आमद-रफ्त के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। पाकिस्तान स्पोर्ट्स राइटर्स फेडरेशन और स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट की आलमी तंजीम एशिया एप्स के सेक्रेटरी अमजद अजीज मलिक की तसानीफ खैबर पख्तूनख्वा और क्रिकेट 70 साल और सफरनामा की तकरीब रोनुमाई हुई। तकरीब की रोनुमाई से खिताब के दौरान कौमी हॉकी टीम के साबिक कप्तान फ्लाइंग हॉर्स समीउल्लाह का कहना था कि किसी भी सहाफ़ी के लिए अपनी मसरूफियात के बावजूद किताब लिखना बहुत मुश्किल काम है। ताहम अमजद अजीज मलिक ने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 16 किताबें लिखकर एक बड़ा काम किया है। कराची प्रेस क्लब के इश्तराक से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन सजाज के तहत केपीसी में मुनाकिदा तकरीब से सीनियर जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी, एहसान कुरैशी, सैयद मोहम्मद सूफी और इकबाल जमील ने भी खिताब किया। सजाज के पैटर्न ख्वाजा अहमद मुस्तकीम का कहना था कि स्पोर्ट्स जर्नलिज्म एक मसरूफ तरीन शोबा है और मुल्क के पुरअमन होने के तस्वुर को उजागर करने में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट का किरदार सबसे अहम तरीन है। जबकि इस मौके पर किताब के मुसन्निफ अमजद अजीज मलिक का कहना था कि किताब लिखने का मकसद नौजवान सहाफियों को इस जानिब रागिब करना है। खैबर पख्तूनख्वा के क्रिकेटर्स ने मुल्क की नुमाइंदगी के दौरान अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया है। सजाज मुल्क भर में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट की फलाह बहबूद के लिए काम करने वाली सबसे ज्यादा मुतहर्रिक एसोसिएशन है, जबकि आखिर में सजाज के सदर आसिफ खान ने तमाम शुरका का शुक्रिया भी अदा किया। और अब DNN एंटरटेनमेंट। अदाकारा सज्जल अली कहती हैं, अंग्रेजी कॉम्प्लेक्स और उर्दू हमारी पहचान है। मजीद देखते हैं शाहिद अली खान की ये रिपोर्ट। अदाकारा सज्जल अली ने सोशल मीडिया पर अंग्रेजी और उर्दू जबान पर जारी बहस में हिस्सा लेते हुए अपना मौक़िफ़ भी सामने रख दिया। सज्जल अली ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में PTV के शहर अफाक ड्रामे अनकही की याद ताज़ा करते हुए एक क्लिप शेयर किया, जिसमें अंग्रेजी कॉम्प्लेक्स जबकि उर्दू को हमारी पहचान करार दिया। 1982 में नशर किए जाने वाले ड्रामे अनकही के सज्जल की जानिब से शेयर किए गए क्लिप में जमशेद अंसारी कहते हैं कि अंग्रेजी हमारा कॉम्प्लेक्स है जबकि उर्दू हमारी पहचान है। न्यूज रूम से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट dnnpak.com। आप रहिएगा DNN के साथ, क्योंकि DNN आपको रखता है बाखबर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।